चीफ मिनिस्टर के अलावा ये एमएलए इतने बेचारे युवा हंडे, इन्हें को पूछे एमएलए ने, भाई भतीजे रिश्तेदार प्यारे वर्कर सब बेचारे न्यू हंडे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। वो कहते हैं जी हमारा इसमें कोई है ही नहीं कुछ भी। और खट्टर साहब को चाहिए था राजकरण का सही बात तो ये थी कि जिनने वोट दिए उन्हें तो खुश रख ले, वो तो सारे नाराज, बोला नौकरी मेरिट ने चूंगेगा कोई। तो धनखड़ साहब कुछ कर नहीं पाए इसलिए उनको बदल दिया गया कोई नहीं, धनखड़ साहब चीफ मिनिस्टर नहीं थे ना, चीफ मिनिस्टर होते तो करते कर। देखिए इस सेटअप में, आज के सेटअप में एंटी डिफेक्शन कानून में चीफ मिनिस्टर ही मायने रखता है और कोई मायने रखता ही नहीं। ऊपर प्राइम मिनिस्टर, नीचे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अलावा ये एमएलए इतने बेचारे युवा हंडे, इन्हें को पूछे एमएलए ने, तो एमएलए की कोई नहीं। ये बोला जी नौकरी मेरिट पे और ट्रांसफर बोला जी ऑनलाइन, ई टेंडरिंग से संस्थाओं में भी पैसा सीधा नहीं है, ई टेंडरिंग में सारे खा जाते हैं हर जगह बेहिसाब। सर इस सरकार में विधायकों के काम हो रहे नहीं हो रहे? मैं तो नहीं कहता विधायकों के काम के थे, विधायकों के भाई भतीजे रिश्तेदार प्यारे वर्कर सब बेचारे न्यू हंड, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट। वो कहते हैं जी हमारा इसमें कोई है ही नहीं कुछ भी चीज। खैर चलो, लेकिन खट्टर साहब ने कुछ काम अच्छे भी किए। खट्टर साहब ने जो मैं समझता हूँ जो अच्छे काम किए मेरे दिमाग के मुताबिक। ये सर आप ये अपनी पार्टी में अपनी स्थिति की बात कर रहे हो या सभी विधायकों की बात है? मैं तो सब विधायकों की बात कर रहा हूँ। हमारे से रोज सारे विधायक मिलते हैं, बीजेपी के भी मिलते हैं, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। पहले जितने भी राज बने हैं सबका कोई न कोई नौकरी भी लगता था, कोई न कोई उसके काम भी होते थे। अब तो कोई विशेष, हाँ थोड़ा बहुत ये जरूर है भाई, कोई डी प्लान में, कोई वेगी में छोटे मोटे काम हुए हैं। अब कोई मैं नहीं समझता, और उसका कारण मेन कारण एंटी डिफेक्शन कानून। तो क्या कांग्रेस अगर अपना प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से या ओबीसी समाज से बना देती है तो क्या उनका कोई संभावना और बढ़ती दिखती है? कांग्रेस को तो ऐसा है, इस वक्त जाट लामबंद है और जाट सबसे शक्तिशाली कौम है। ब्राह्मण तो खत्म हो चुका है, ब्राह्मण का तो नाम ये आया करेगा बाद में। एक ब्राह्मण जाति थी, मेरिट में बेचारे पिछड़ चुके, खत्म हो चुके, रिजर्वेशन है नहीं, ना जमीन ना जायदाद। और खट्टर साहब को चाहिए था राजकरण का सही बात तो ये थी कि जिनने वोट दिए उन्हें तो खुश रख ले, वो तो सारे नाराज, बोला नौकरी मेरिट ने चूंगेगा कोई, क्या करेगा मेरिट ने? अरे मेरिट भी कर दो, मेरिट में पिछड़ के उनको भी रोजगार दे। मतलब ब्राह्मणों ने वोट, मेरिट में जो लोग, ब्राह्मणों ने मैक्सिमम वोट ब्राह्मणों का बीजेपी को गया, ब्राह्मण का, बैकवर्ड का, जाट को छोड़ के जाट का कम गया है। लेकिन एमपी वाले इलेक्शन में जाटों ने भी वोट दिया है। एमपी का इलेक्शन जो था जिसमें 10 के 10 जीते हैं, उसमें जाटों ने भी वोट दिया। लेकिन खट्टर साहब को पसंद नहीं करता जाट, खट्टर साहब को वोट नहीं दिया, ना आगे दे। आपके कहना है ब्राह्मणों ने सपोर्ट करी, बीजेपी की सरकार भी आई और पूरा वोटिंग भी जो है ब्राह्मणों की तरफ से, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आपका कुछ भी नहीं है ब्राह्मणों का इस राज्य में, इस राज्य में भी नहीं, ऊपर भी कुछ नहीं। तो हुड्डा साहब तो कहा डिप्टी सीएम बनाएंगे हम ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम बना देगा हुड्डा, क्या करेगा? हुड्डा का राज देख नहीं लिया लोगों ने? डिप्टी सीएम के पास क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है डिप्टी सीएम के पास? ये तो इसके 10 एमएलए हैं एंटी डिफेक्शन कानून की वजह से, वरना तो इसने कहा कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने था इसने? ब्राह्मणों को लेकर हुड्डा राज में क्या कमियां रहेगी? बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जेजेपी और बीजेपी हुड्डा के राज में कुछ नहीं था, ब्राह्मणों का क्या था? नील था, नथिंग फॉर ब्राह्मण इन हुड्डा सरकार ऑल्सो। इसमें भी कुछ नहीं। इसमें मेरिट, बोला ये मेरिट में मिलेगी, अरे मेरिट में मिलेगी, मेरिट में तो पिछड़ लिए लोग वो क्या जाएंगे? जब रिजर्वेशन है एससी की, बीसी की, ओबीसी की, इसलिए ना कि वो पिछड़े हुए हैं, जो और पिछड़े हुए उनका क्या हाल?